हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। चलिए आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं। देखिए आज का जो वीडियो, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं चीन की एक नई हरकत पर, जो कि ब्रह्मपुत्र पर एक बांध बना रहा है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आना एकदम श्योर है। क्यों? क्योंकि जो भी मुद्दा करंट में बना हुआ होता है यूपीएससी वहीं से क्वेश्चन उठाता है। चलिए, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन सबका स्वागत है। अगर आप लोग नए हो तो पहले चैनल पर जाइए और जितने पुराने वीडियोस आए हैं उन्हें देखकर उनसे नोट्स प्रिपेयर करिए, फिर आगे के नोट्स बनाना शुरू करिए। चलिए बात करते हैं इसके बारे में कि ये एक्चुअली में जो पूरा का पूरा मैटर है, ब्रह्मपुत्र पर चीन बनाएगा बांध। क्या हुआ है कि ब्रह्मपुत्र की चाइना की पार्लियामेंट में क्या चला है, एक सत्र चल रहा था। वह सत्र खत्म हुआ और उसमें यह निर्णय लिया गया कि ब्रह्मपुत्र पर चाइना द्वारा एक और पुल बनाया जाएगा। अगर हम लोग देखें तो प्रेजेंट टाइम में 2013 में एक बिल लाया गया था वहां पर, और उसके माध्यम से कुल 4 पुल उस पर बनाए जा चुके हैं, 4 ब्रिज बनाए जा चुके हैं। ये वाला ब्रिज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह भारत, चाइना या फिर एशिया नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा बांध होने वाला है। बात करेंगे कि यह बांध है क्या, क्यों बनाया जा रहा है, इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और चाइना को इससे क्या क्या प्रॉफिट होने वाला है, और ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर कोई भी कार्य होता है, जैसे मान लीजिए पेड़ है, पेड़ के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो उसके जड़ के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में? जड़ के। और ऑटोमेटिक धीरे धीरे उसकी तना, फूल और पत्तियों को पढ़ना पड़ जाता है हमें। तो सेम इसी तरह से जरूरी नहीं है कि एग्जाम में ये आएगा कि चीन ने किस नदी पर बांध बनाया। इंपॉर्टेंट ये नहीं है। मैटर क्या करता है कि जो ये चीन बांध बना रहा है, क्यों बना रहा है और किस नदी पर है, और उस नदी का उद्गम क्या है, नदी का पूरा इतिहास हम लोग देखेंगे। साथ ही चाइना की पार्लियामेंट के बारे में भी देखेंगे। जैसे कि कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि जो किसान आंदोलन है, इसका मुद्दा कहां पहुंच गया है, यूके की संसद में। तो वहां पर इसकी बातें की जा रही थी, बहस हुई थी, वो सारा मुद्दा हम लोगों ने देखा था। साथ ही देखा था कि यूके की संसद को, पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, उसे वेस्टमिंस्टर बोलते हैं, और वहां पर कुल कितने मेंबर होते हैं। सेम इसी तरह से हम लोग बात करेंगे कि चाइना की जो पार्लियामेंट है इसे क्या बोलते हैं, क्योंकि निर्णय वहां पर भी लिया गया है। ठीक है, सारी चीजें समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे कि वह मेन स्थान कौन सा, वह प्लेस कौन सा है जहां पर यह बांध बनाया जा रहा है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, जियोग्राफिकल मैप देखना पड़ेगा। ठीक है, ये छोटा सा इंडिया का मैप मैंने बना रखा है जितने की जरूरत है। अगर आप सब पढ़े होंगे, मेरा वीडियो देखे होंगे, कौन सा, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, भारतीय नदी अपवाह तंत्र, तो उसमें मैंने ब्रह्मपुत्र के बारे में सही तरीके से बताया। भारत की जितनी नदियां हैं, चाहे सिंधु नदी हो, ब्रह्मपुत्र हो, गंगा हो, या फिर हमारी यमुना हो, चंबल हो, बेतवा हो, केन हो, सारी नदियों के बारे में हम लोगों ने बात किया था। ब्रह्मपुत्र के बारे में भी वहां मिल जाएगा। थोड़ी चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, जो ब्रह्मपुत्र है ये हमारा इंडिया है, ये नेपाल है और ये भूटान है। ठीक, ये नेपाल और ये भूटान है, और ये क्या है, इंडिया। ठीक, ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम होता है इंडिया के जस्ट ऊपर क्या है, तिब्बत का पठार है। ये पूरा तिब्बत का पठार है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है यहां से। ठीक है, चेमा डुंग युंग, क्या, चेमा युंग डुंग ग्लेशियर पड़ता है कहां पर, मानसरोवर झील के पास। वहां से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ठीक, तो यहां से ये तिब्बत प्लेट से बहती हुई, तिब्बत के पठार से ऐसे करते हुए यहां आती है, और यहां से घूमकर सीधे इंडिया में प्रवेश करती है। और इंडिया में जैसे ही प्रवेश करेगी उसके बाद यह आसाम होते हुए सीधे बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक, सबसे पहले ब्रह्मपुत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि जो पुराने 4 डैम बने हैं वह कहां पर बनाए गए हैं चाइना द्वारा, और ये डैम कहां बनाया जा रहा है, और इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या निकलने वाला है, सारी चीजें हम लोग कंफर्म करेंगे। चलिए ये हो गई हमारी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, जब इसका उद्गम होता है तो क्या इसका नाम ब्रह्मपुत्र ही होता है? नहीं, जब ये यहां से उद्गम होता है, इसका कहां से, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है, तो इसे क्या कहते हैं, सांगपो के नाम से जानते हैं। चाइना अर्थात तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या जानते हैं, सांगपो के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सांगपो। यहां मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। सांगपो के नाम से इसे जानते हैं। और यह भारत में कहां प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश के यहां पर यह प्रवेश करती है। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में अगर हम लोग बात करें तो जैसे ही यह प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या पड़ता है, इसका नाम पड़ जाता है दिहांग। क्या? क्योंकि यहां पर दिहांग और दिबांग 2 यहाँ की स्थानीय नदियां आकर इसमें मिलती हैं, तो इस नदी का नाम पड़ जाता है दिहांग। जब तक यह
अरुणाचल प्रदेश में रहती है। और यहाँ पर पर्वत कौन सा है याद रखेंगे, पूछ लेता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में तो कौन से पर्वत को काट करके यह प्रवेश करती है, तो वहां नामचा बरवा पर्वत है। कौन सा? नामचा बरवा पर्वत है। इस पर्वत को क्रॉस करके जैसे ही इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है इसका नाम क्या पड़ जाता है? दिबांग, ठीक, सॉरी दिहांग। इसके बाद जैसे अरुणाचल प्रदेश से आती है, देखिए ये आसाम का मैप है, ऐसे करके आसाम है यहाँ पर, ठीक। और जैसे ही यह आसाम में प्रवेश करेगी तब इसका नाम पड़ता है क्या? ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है, ठीक, ऐसे करके है आसाम। तो ये पूरा जब तक यहाँ आसाम में रहेगी इसका नाम क्या रहेगा? ब्रह्मपुत्र रहेगा। फिर से समझने का प्रयास करेंगे। जब यह चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है मानसरोवर झील के पास से, जो कहां पर है? तिब्बत में है, तो इसका नाम रहता है सांगपो। और जैसे ही यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है भारत के नामचा बरवा पर्वत को काट कर, तो इसका नाम पड़ जाता है दिहांग। और उसके बाद यह अरुणाचल प्रदेश में जब तक रहेगी इसका नाम दिहांग रहेगा। और जैसे ही यह अरुणाचल प्रदेश को क्रॉस करके आसाम में प्रवेश करेगी तो इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र, ठीक। क्या पड़ता है? ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है। और उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मपुत्र के बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और जैसे ही यह बांग्लादेश में प्रवेश करेगी इसका नाम पड़ जाता है जमुना। यमुना नहीं है, याद रखेंगे, इसका नाम पड़ता है जमुना, ठीक। कैसे? इधर से हमारी क्या आती है? गंगा। गंगा नदी ऐसे करके जब आती है यहां पर आके दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। और जब ऐसे ये हुगली के नाम से कहा जाती है, सीधे गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। लेकिन ये जो इसकी धारा है यह पद्मा के नाम से इसकी मुख्य धारा कहां प्रवेश करती है? बांग्लादेश में। ये जो गंगा है, देखिए समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। गंगा जब तक भारत में है तब तक इसका नाम गंगा है। जैसे ही यह कहां? बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? पद्मा, ठीक। और ये ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही आसाम में है ब्रह्मपुत्र नाम है, जैसे ही बांग्लादेश में आई इसका नाम पड़ गया जमुना। तो जब जमुना और पद्मा का संगम होता है तो आगे चलकर यह किस नाम से जानी जाती है? यहां से एक नदी आती है मेघना, ठीक। मेघना नदी में जब यह मिलती है तो ये पद्मा और जमुना मेघना से मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। आई होप कि जो इसकी मोटी मोटी जानकारी थी वो आप लोग समझ गए होंगे, मतलब बेसिक चीजें जो है ब्रह्मपुत्र की समझ गए। काफी सारी इसकी क्या है? सहायक नदियां, जैसे सुबनसिरी हो गई आपकी, और ये हो गई दिहांग हो गई, दिबांग हो गई, बहुत सारी नदियां अगर इसमें मिलती हैं, तीस्ता आकर मिलती है, तो ये सारी नदियां हैं उसे आप लोग पढ़ लेंगे। मैं ये पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, इसलिए ज्यादा डीपली बताने की कोशिश नहीं करूंगा, सिर्फ नाम से आप लोगों को परिचित करवा रहा हूं। चलिए यहां मैं लिख देता हूं, कहां? तिब्बत में इसका नाम क्या रहता है? सांगपो। क्या? सांगपो नाम से जानी जाती है तिब्बत में। और जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, कहां? जब भारत में आती है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसका नाम पड़ता है दिहांग, ठीक। दिहांग या दिबांग दोनों बोलते हैं क्योंकि दो नदियां इसमें मिलती हैं। और जैसे ही यह असम में प्रवेश करेगी, भारत के असम में प्रवेश करेगी तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र। क्या? ब्रह्मपुत्र नदी इसका नाम पड़ जाता है। और जैसे ही यह बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो बांग्लादेश में इसका नाम क्या पड़ जाता है? जमुना। याद रखेंगे। आई होप कि आप लोगों को याद भी हो गया होगा। तिब्बत में सांगपो, भारत के आंध्र प्रदेश में जब यह प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या पड़ता है? दिहांग या दिबांग। और जैसे ही यहां असम में प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। और आगे चलकर जब यहां बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम पड़ जाता है जमुना। जमुना नाम तब पड़ता है जब गंगा यहां पद्मा के रूप में आकर मिल जाती है। तो ये दोनों नदियां मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में, जिसे सुंदरवन का डेल्टा बोलते हैं। और उस डेल्टा का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पर सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक। आई होप कि ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड आप लोगों का पॉइंट क्लियर। आते हैं अब हम लोग अपने टॉपिक पर कि चाइना इस पर बांध बना रहा है। चलिए समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, जो मैंने यहां पर क्या लिख रखा है कि पहले से ही 2013 से इसमें 4 बांध बनाए जा चुके हैं। कौन सा? एक डागू है या दागू बोल सकते हैं, जेक्सू, जेंगमू और जियाचा। दागू, जेक्सू, जेंगमू, जियाचा, ये 4 बांध पहले से चाइना ने बना रखे हैं। और इनकी स्थिति कहां है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। यहां पर ये बांध बनाए जा चुके हैं पहले से। लेकिन अब जो बनाया जा रहा है कहां पर? मेडाक काउंटी नाम का ये जगह का नाम आप लोग याद रखेंगे। मेडाक काउंटी नाम है जगह का। और यह भारत और चाइना की सीमा के करीब अरुणाचल प्रदेश के यहां पर यह बांध बनाया जा रहा है। और इस जगह का नाम क्या है? मेडाक
काउंटी। तो ये सारी चीजें आप लोगों की ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड क्लियर हो गई होंगी। इसके कितने 4 नाम इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे। और साथ ही इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम होता है मानसरोवर झील के पास तिब्बत के पठार में। कहां से? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। अगर आप लोग भारतीय नदी अपवाह तंत्र का वीडियो देखेंगे तो उसमें मैं बता चुका हूं सारी चीजें, ठीक है। टॉपिक इस नदी से रिलेटेड है इसलिए मैं चीजें बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर यहां से निकली, इसका नाम सांगपोक पड़ा। भारत के अगर अरुणाचल प्रदेश में है तो इसका नाम दिहांग या दिबांग। जैसे ही आसाम में प्रवेश की इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा। और जैसे ही आसाम से निकलकर यहाँ बांग्लादेश में गई और उधर से आती हुई नदी जो गंगा थी और पद्मा के रूप में बांग्लादेश में आई, तो पद्मा से मिलकर यह जमुना बन जाती है। आगे मेघना से मिलकर यह डेल्टा बनाती है। कहां पर? सुंदरवन का डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक। तो ये सारी चीजें इससे रिलेटेड हो गई। अब ये कहां बनाया जा रहा है? जो बांध बनाया जा रहा है, डैम, ये बनाया जा रहा है हमारे मेडाक काउंटी पर, जो भारत के बॉर्डर के करीब है, ठीक। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि ये जो बांध है हम लोगों ने देखा कहां बनाया जा रहा है। अब समझेंगे कि इसका निर्णय कहां पर किया गया। तो चाइना की जो पार्लियामेंट है, तो चाइना की, जैसे हम लोग कल देखे थे यूके की पार्लियामेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टमिंस्टर। उसी तरह से जो चाइना की हमारी पार्लियामेंट है उसे बोलते हैं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसे एनपीसी, ठीक है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, हाँ एनसीपी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें कितने मेंबर बैठते हैं? तो 2980 2980 मेंबर बैठते हैं। किसमें? जो उसकी चाइना की पार्लियामेंट है जिसका नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है, ठीक। आगे बढ़ेंगे कि वहां पर इंपॉर्टेंट पार्टियां कौन सी हैं। तो वहां सिर्फ एक पार्टी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इसी से बिलोंग करते हैं कौन? शी जिनपिंग, जो वहां के राष्ट्रपति हैं। और इस पार्टी के कुल कितने मेंबर हैं? तो 2097 मेंबर किसके हैं? सीसीपी के हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के। अब जो बाकी के मेंबर बच रहे हैं, आप लोग ये सोचेंगे सर आपने बोला कि वहां सिर्फ एक पार्टी है, लेकिन सिर्फ 2097 मेंबर इस पार्टी के हैं और टोटल है 2980। तो बाकी जो बचे वहां कहां के हैं? तो वो क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं। क्या? स्वतंत्र सदस्य होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र से चुनकर लाए जाते हैं, ठीक है। चलिए बात करेंगे कि इसकी बात कब की गई बांध के बारे में। वहां पर क्या हुआ? एक सत्र चल रहा था 6 दिन का, 6 दिन का सत्र चल रहा था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? 6 डेज सेशन बोलते हैं। जैसे हमारे पार्लियामेंट में सेशन चलते हैं उसी तरह से। और यह 11 मार्च को इसकी समाप्ति हुई। तो इसी सेशन में यहाँ की जो 14वीं पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान, अब कहेंगे ये क्या है? तो जैसे भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा रही थी, कब से? 1951 से शुरू की गई थी और 2017 तक के लिए रखी गई थी। जो हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 17 के लिए, वो योजना आयोग की तरह यह पंचवर्षीय योजना लागू की जाती थी। लेकिन जब 2014 में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है, वो सत्ता में आते हैं, तो उन्होंने योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन कर दिया था। तो इसलिए हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से काम नहीं कर पाई थी और उसे बंद करके नीति आयोग ला दिया गया था। तो अगर आप लोगों को वो देखना हो तो उसका वीडियो भी आप लोगों को इकोनॉमिक्स के लेक्चर में मिल जाएगा। सारी पंचवर्षीय योजनाओं की जितने 5 ईयर प्लान है सब में डीपली बताया हूं, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक। सेम इसी तरह से ये योजनाएं चलाई क्यों जाती हैं? देश का विकास करने के लिए एक ना एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और उस लक्ष्य को 5 सालों में पूरा किया जाता है। क्योंकि किसी भी कंट्री का अगर विकास करना है तो अचानक से किसी भी चीज का सारा विकास नहीं हो जाता। हर सेक्टर को अलग अलग करके टारगेट बनाया जाता है, फिर उसका डेवलपमेंट किया जाता है। चलिए बात करेंगे कि वहां पर जो योजना चल रही है चाइना में, 14वीं पंचवर्षीय योजना है। कौन सी? 14वीं पंचवर्षीय योजना है, जिसका टारगेट क्या है? 2021 से 2026 तक का है। इसी में इस बांध को बनाने का प्रस्ताव रखा गया कि ब्रह्मपुत्र नदी पर हम एक ऐसा बांध बनाएंगे। कहां पर? मेडाक काउंटी जगह पर, याद रखेंगे ये दोनों के बॉर्डर के पास है मेडाक काउंटी। यहां पर एक बांध बनाएंगे जो चाइना या भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा बांध होगा, ठीक। तो इस तरह से बांध के बारे में और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए अब बात करेंगे कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा भारत पर। अगर यह बांध बनाया जाता है तो इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या या चाइना को क्या प्रॉफिट होगा, भारत को क्या लॉस होगा, सारी चीजें हम लोग समझते हैं। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं कि भारतीय नदी अपवाह तंत्र जो है, भारत में जितनी नदियां हैं, जैसे मैंने अभी कुछ नदियों का नाम लिया था, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती और हमारी नर्मदा, ये बहुत सारी नदियां जो सिंधु हैं, इन सब नदियों का, भारत के पूरे नदी अपवाह तंत्र का 30% जल कहां जाता है? वो ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से
जाता है, ठीक है। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे असम की जीवन रेखा कहा जाता है। जैसे गंगा को उत्तर भारत के या उत्तर भारत के पठार का जीवन रेखा बोला जाता है, और नर्मदा नदी को कहां का, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोला जाता है। उसी तरह से ब्रह्मपुत्र को आसाम की जीवन रेखा बोला जाता है, क्योंकि यहाँ के कुल 22 डिस्ट्रिक्ट 22 जिले इस नदी पर अवस्थित हैं, और इसी नदी के माध्यम से क्या होता है, उनका सिंचाई होती है और पूरी इकोनॉमी वहां की चलती है। आप सबको पता है कि भारत में आज भी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, ठीक। तो इस वजह से असम की जीवन रेखा है, अगर यह बांध बनाया जाता है तो इससे काफी सारे लॉस होने वाले हैं इंडिया को। कैसे? अब ये मान लीजिए कि जो पर्याप्त पानी इन्हें मिलता था, जिसकी वजह से अपने खेतों की सिंचाई करते थे या फिर पशुपालन कुछ भी करते थे, वो इन्हें सही मात्रा में नहीं मिल पाएगा। अगर बात करें कि इसका ट्रांसपोर्ट क्या है ब्रह्मपुत्र नदी से इंडिया का, तो कितना, 3,56,552 मीट्रिक टन सामान इस नदी के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जाता था, ठीक है। देखिए, जब नदियों पर बांध बनाया जाता है तो उससे काफी सारे नुकसान होते हैं। जब बहुत ढेर सारी मात्रा में जल एकत्र होता है तो वहां भूकंप भी आता है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अगर अचानक से, एक बात बताइए, मान लीजिए ये कोई नदी है, ठीक, और इसकी धारा ऐसे करके जा रही है, यहां पर हमने बना दिया एक डैम, सारा पानी यहां पर ऐसे स्टोर हो गया, ठीक है। जब सारा पानी यहां पर स्टोर हो गया और अचानक से जब यहां बांध खुलेगा तो यह क्या करेगा, मृदा अपरदन करेगा। ऐसे नदी की जो धारा है ना, इसे चौड़ी कर देगा, तो मृदा अपरदन करेगा। इससे मृदा अपरदन होगा तो भारत को काफी सारा लॉस होगा। उससे भी आगे बढ़ेंगे, पानी की गुणवत्ता में कमी आएगी। जो नदी का पानी है ये पूरी तरह से नहीं रुकेगा, लेकिन अगर एक जगह स्टोर हो जाता है तो उसकी गुणवत्ता या फिर उसकी क्वालिटी में कमी आ जाती है, तो ये भी होने वाला है। अगर हम लोग बात करें कि क्या भारत और चाइना के बीच में नदी जल विवाद को निपटाने के लिए कोई समझौता किया गया है, तो जी हाँ, जैसे हम लोगों ने देखा था, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी के जल को लेकर समझौता किया गया है कि 3 नदियों का कुछ % जल हम यूज करेंगे, और इसकी जो 3 और सहायक नदियां, जैसे उसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, झेलम है, चिनाब है, ब्यास है, सतलज है, इसी तरह से 5 नदियां हैं टोटल। तो उनमें क्या किया गया, सिंधु नदी जल समझौता जो भारत और पाकिस्तान के बीच में किया गया था कि उसके माध्यम से कितना जल हमें यूज करना है, कितना पाकिस्तान के लिए, ठीक। इसी तरह से साल 2006 में चाइना के बीच में भी भारत का नदी जल विवाद समझौता किया गया था, और इसमें यह नहीं किया गया है कि किस नदी का पानी कितना कौन यूज करेगा। इसमें यह बात की गई थी कि यह जैसे बारिश का समय है या फिर सूखे का समय है, तो चाइना से भारत बात करता है कि आपके यहाँ बारिश का क्या माहौल है, कितना पानी है नदी में, क्या है, क्या बाढ़ आने की संभावना है या फिर सूखा, ठीक। तो ये सबमिट 2 बार होती है भारत और चाइना के बीच में, ठीक। तो देखिए, आज का जो ये इंपॉर्टेंट सेशन था, इससे अगर हम लोगों को बात किया जाए कि इसका मेन रीजन क्या है बताने का सबसे बड़ा रीजन यह है कि ये करंट में बना था और चाइना ने बांध बनाने का प्रयास किया है। तो इस वजह से यह क्वेश्चन यहां से यूपीएससी में बन सकता है कि कहां पर, देखिए, कोई भी कार्य होता है तो किसी भी कंट्री में संसद में होता है, पार्लियामेंट में। तो हर जरूरी नहीं है कि भारत की संसद का नाम संसद है, पार्लियामेंट है तो हर जगह का होगा। जैसे यूके में हम लोगों ने वेस्टमिंस्टर देखा था, और इसी तरह से आज हम लोगों को एक नई चीज मिली, क्या, कि चाइना की जो पार्लियामेंट है इसे नेशनल पीपल्स ऑफ कांग्रेस बोलते हैं। टोटल मेंबर इसमें कितने हैं, 2980। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि वहां केवल एक ही पार्टी है, कौन सी, सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इसमें क्या होता है कि चुनाव कैसे होता है, जितने मेंबर हैं उनका जो प्रमुख होता है। अब मान लीजिए पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में भारत में क्या होता है, जिसका सबसे ज्यादा बहुमत होता है वही सत्ता में आता है। तो इसी पार्टी के मेंबर सबसे ज्यादा वहां पर है, तो इसका जो प्रमुख होगा, जो हेड होगा, जो चीफ होगा, वही चाइना का क्या करेगा, शासक बनेगा, ठीक। तो सी जिनपिंग इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, नाम याद रखेंगे, सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। चलिए, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। पंचवर्षीय योजना याद रखेंगे, कौन सी, 14वीं पंचवर्षीय योजना थी, कहां की, चाइना की। असम की जीवन रेखा है ब्रह्मपुत्र नदी। अगर मैं बात करूं, एक आप लोगों का स्टैटिक जीके बता सकता हूं, क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वो माजुली नदी द्वीप है, और असम में है। किस नदी पर, इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली नदी द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से कोई नया ताजा टॉपिक लेकर हम लोग आएंगे जो करंट से जुड़ा हुआ है। इसी तरह प्यार बनाए रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।